everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to SNEPS Biology. So in this video, we'll be discussing the zoology syllabus. Okay, सब लोग आप कमेंट में इतने सारे जूलॉजी सिलेबस क्या है उसका प्रैक्टिस सेट दीजिए. ओके, ये दीजिए वो दीजिए जूलॉजी का. तो अभी जूलॉजी सिलेबस ये है और जूलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी आज अपलोड हो जाएगा. ओके, तो बने रहिए हमारे साथ. तो देखते हैं हमारा जूलॉजी सिलेबस क्या है. तो ये सिलेबस में मैं ओवरऑल आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है. जो सब टॉपिक है वो सब तो एग्जाम में आएगा, कुछ ना कुछ उसका पोर्शन तो आएगा, राइट. लेकिन किस में ज्यादा फोकस करना है, ओके, आपके सिलेबस में क्या है और उसके किस पॉइंट में आपको फोकस करना है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी. ओके, तो बिफोर डिस्कसिंग, if you are new to this channel or if you have not yet subscribed to our channel, then subscribe, share this video, like this video and press that bell icon next to the subscription button so that you can get all the notification whenever a new video comes up. Okay, और important बात ये है कि टेलीग्राम में ज्वाइन करना भूलिएगा मत. ओके, वहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के सारे जो क्वेश्चन पेपर थे बायोलॉजी के, like your microbiology, botany, zoology, life science, then biotechnology, bioinformatics as well as environmental science. Okay, सबका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CPET 2020 का, उसका वहाँ पे PDF दे दिया गया है. ओके, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में. क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी. तो पहले आपका क्या है, डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन. ओके, और इसमें आते हैं प्रोटिस्टा टू सीडोसिलोमेट्स, सिलोमेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, देन आते हैं कॉर्डेट्स, देन आएगा कनेक्टिंग लिंक्स, देन आएगा जू ज्योग्राफी. ओके, तो प्रोटिस्टा टू सीडोसिलोमेट्स में आपका आता है किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम पोरीफेरा, टेनोफोरा, निडरिया, प्लैटीहेलमिन्थस, नेमाटहेलमिन्थस. देन सिलोमेट्स नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं हमारे फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ओनिकोफोरा, मॉलस्का, एकाइनोडर्माटा. ओके, फिर कॉर्डेट्स में आपका आता है प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्राटा एंड एग्नाथा, पीसेस, अम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमलिया. ओके, फिर आते हैं कनेक्टिंग लिंक्स. तो ये जो कनेक्टिंग लिंक्स पार्ट है और जू ज्योग्राफी पार्ट है, जो ज्योग्राफिकल रिल्म्स जो है, ओके, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कौन से पीरियड में क्या दिखाई दिया था पहली बार. ओके, ये सब चीज, इस फाइलम और इस फाइलम का कनेक्टिंग लिंक क्या है. ओके, या फिर इस किंगडम और इस किंगडम का कनेक्टिंग लिंक क्या है, राइट. तो जो क्लासिफिकेशन है, ओवरऑल क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके, उसमें जो कनेक्टिंग लिंक्स प्रेजेंट है वो याद करना है आप लोगों को. ओके, क्वेश्चन आ सकता है. तो ओवरऑल इस पूरा यूनिट में आपको किस चीज पे ध्यान देना है ये मैं बताती हूँ. ओके, तो पहला है आपको जान लेना है कि सब जो आपके फाइलम्स हैं, किंगडम है, उनका साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ओके, पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक उन्हें दूसरों से सेपरेट करता है. ओके, वो कैरेक्टरिस्टिक को आपको ध्यान में रखना है. क्लियर? फिर आपको ध्यान में रखना है उनका लाइफ साइकिल फीचर. ओके, तो लाइफ साइकिल फीचर में आपको क्या देखना है कि सब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो भी आपके सिलेबस में है वो एक लाइफ साइकिल, पर्टिकुलर लाइफ साइकिल उनका है, राइट. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसका कौन सा स्टेज किस ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होता है. ओके, क्लियर. तो यहाँ पे आप बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी आप पढ़ोगे, राइट. तो ये याद रखना है कि उनका जो स्टेजेस है उनका नाम क्या है, उस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है और वो कौन से ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होता है. क्लियर. उनके लार्वा जो है उनका नाम क्या है, राइट. समझ में आया क्या याद करना है. ओके, देन नेक्स्ट आएगा बेसिस ऑफ डिफरेंस. तो ये जो पूरे के पूरे फाइलम्स हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें डिफरेंस कौन कौन से बेसिस में है. ओके, तब जाके आपको ये, अगर आपका दिमाग में घुस गया कि बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें आ जाएंगे, है कि नहीं. आपको पता चल जाएगा कि इनका साइलेंट फीचर्स है क्या. क्लियर. देन आता है कंपैरेटिव एफिनिटीज. किस ऑर्गेनिज्म का किसके साथ एफिनिटी है. ओके, उनके साथ जो रिलेशन है
वो सिमिलैरिटी हो या फिर डिफरेंसेस, ओके, वो आपको देखना है। क्लियर? देन आपको देखना है इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस। ओके, उस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कुछ है, मतलब इवोल्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक कुछ पिकुलियर है, ओके, या फिर इकोलॉजी में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में उसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्लियर? नेक्स्ट आपको याद रखना है पैथोजेनिसिटी एंड प्रोफाइलैक्सिस। क्लियर? जो भी सब ऑर्गेनिज्म आप यहाँ पे पढ़ोगे वेरियस फाइलम में, जो भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, सिलेबस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके, जूलॉजी सिलेबस जो भी है। क्लियर? तो उसे आपको देख लेना है कि वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है तो उनका पैथोजेनिसिटी आपको देखना है। क्लियर? कौन से डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ओके, एंड प्रोफाइलैक्सिस पे देख लेना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका यूनिट 1। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 2 एनिमल फिजियोलॉजी। ओके, तो एनिमल फिजियोलॉजी में आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका आता है ब्लड एंड हार्ट। ओके, क्लियर? और पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आएगा? पूरा आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, राइट? रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाएगा आपका लंग्स, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका आ जाएगा किडनी। ओके, क्लियर? तो ये बेसिक सी चीज है, राइट? देन आपका थर्ड यूनिट में आता है फिजियोलॉजी कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। ओके, these two things are related, animal physiology and physiology controlling and coordinating system। तो इसमें क्या क्या आता है? पहला आता है टिश्यू। टिश्यू में आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। तो ये सारे के सारे टिश्यू का आपका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्यों उसे एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, कब उन्हें क्यूबॉइडल बोलेंगे, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस, राइट? सिमिलरली कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ओके, देन आता है ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स में दो तरह के आते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ओके, तो दोनों को देख लेना है। क्लियर? नाम क्या है, सिक्रीशन पॉइंट क्या है, लोकेशन क्या है, दीज थिंग्स। ओके, लोकेशन एक्शन किस में होता है, ओके, वो देख लेना है। देन आएगा बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बोन होते हैं, राइट? तो उनके टाइप्स देखना है, उनके स्ट्रक्चर देखना है और कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो देखना है। क्लियर? देन नर्वस सिस्टम, ओके, देन मस्कुलर सिस्टम, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पता है नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा आप लोगों का? नर्व इम्पल्स की बात आएगा, ओके, ब्रेन की बात आएगा, राइट? देन मस्कुलर सिस्टम में मसल्स की बात आएंगे, थोड़ा बोन भी आएगा, राइट? कैसे वो फंक्शन करते हैं। क्लियर? तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, दीज थिंग्स, ओके, वो सब आता है जो कि सिलेबस में है, क्या क्या पॉइंट पढ़ना है। तो नर्वस, मस्कुलर एंड रिप्रोडक्टिव। ओके, इसके बाद आपका आता है एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम पूरा आपका ग्लैंड्स में तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड आ गए, राइट? लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम एक ही एक पूरा यूनिट है कि नहीं, जिसमें हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना है, कहाँ सीक्रेट होते हैं, कहाँ एक्शन उनका होता है, उनका फंक्शन क्या है और उनके साथ एसोसिएटेड कुछ डिसऑर्डर्स। ओके, ये ध्यान में रखना है। ओके, देन देखो कि इन दो यूनिट्स, दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, ओके, इसका मेन फोकस एरिया आपका क्या रहेगा? तो पहला रहेगा मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन। ओके, देन आएगा ब्लड कोआगुलेशन जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में है, राइट? फैक्टर्स को आपको याद रखना है। देन डिसऑर्डर्स व्हिच आर एसोसिएटेड, ओके, विद दिस फिजियोलॉजिकल सिस्टम। क्लियर? देन रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ फंक्शन। क्लियर? देन आएगा नॉर्मल लेवल्स क्या है, ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है, नॉर्मल ब्लड पीएच क्या होता है, राइट? लंग्स में ऑक्सीजन कैपेसिटी क्या होता है, राइट? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ओके, दीज आर द वैल्यूज। क्लियर? तो नॉर्मल लेवल जो है वो ध्यान में रखना है, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, राइट? देन नेक्स्ट आएगा प्रोसेसेस एसोसिएटेड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जो जो भी प्रोसेसेस हैं, जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे, है कि नहीं? तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक, वो प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है, मतलब लिवर में क्या होता है, राइट? जो वेरियस प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बाइल सिक्रीशन होता है,
राइट, जी सेल्स की काम। ओके, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, समझ में आया? नाउ ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यूनिट। देन आएगा आपका फोर्थ में कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, क्लियर। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट में आपका है इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, देन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, देन यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, देन आता है नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। तो यहाँ पे दिया है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो वेरियस वर्टिब्रेट्स में ये सब सिस्टम में जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं उनका कंपैरिजन आपको देखना है, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ उनके साइलेंट फीचर्स और पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, है कि नहीं, तो उसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 5 में डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपका फर्स्ट है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें आता है गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, आपका oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, दो प्रोसेस आ जाएंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आ जाएगा, क्लीवेज आ जाएगा। ओके, देन आता है लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, जिसमें जो जर्म लेयर्स फॉर्मेशन होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ओके, उनका फेट क्या है, ओके, इन फ्यूचर वो क्या फॉर्म करते हैं, राइट। देन एम्ब्रियोनिक योर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन प्रोसेस, प्लासेंटा के बारे में, क्लियर, उसका फंक्शन क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका। देन आता है आपका पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें आता है मेटामॉर्फोसिस, रीजेनरेशन एंड एजिंग। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। देन आता है इम्प्लीकेशंस। ओके, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्या इम्प्लीकेशन है, तो टेराटोजेनेसिस में क्या है, देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, स्टेम सेल कल्चर में क्या है, एम्नियोसेंटेसिस क्या है। ओके, तो ये सब चीज ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दी हूँ। ओके, अगर हम पूरा सिलेबस देखेंगे तो दैट इज वेरी वास्ट, राइट। तो ओवरऑल क्या आपको पढ़ना है वो पॉइंट्स में यहाँ पे दी हूँ। ओके, तो इन दोनों में मेन फोकस एरिया आपका क्या रहेगा, पहला तो एपिजेनेसिस एंड प्रीफॉर्मेशन, नेक्स्ट आएगा एपीमॉर्फोसिस क्या है, देन आएगा मॉर्फोलैक्सिस क्या है, देन आएगा साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या है। ओके, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। देन डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, क्लियर, देन आएगा सेल सेल इंटरैक्शन एंड पैटर्न फॉर्मेशन। ओके, तो ये जो आपका 6 पॉइंट है, क्लियर, इसका आपको जो इनका मेन पॉइंट जो है वो लाइक योर डेफिनेशन, राइट, ये प्रोसेस है क्या, राइट, इसका सिग्निफिकेंट रोल क्या है, तो ये देख लेना है आपको। क्लियर, ये जो आपका ऑरेंज में है वो तो आपके टॉपिक हो गए और कुछ पॉइंट्स हो गए जिसे आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये जो ग्रीन में जो आपको दिया हुआ है दैट शुड बी योर मेन फोकस पॉइंट। ओके, ये सब डेफिनेशंस आपको याद रखना है। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट आएगा आपका यूनिट 6 में सेल बायोलॉजी। ओके, दिस इज द मोस्ट कॉमन टॉपिक, लाइफ साइंस में आएगा, आपका बायोटेक्नोलॉजी में आएगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आएगा, जैसे कि श्वेता मैम बोल चुकी है, बॉटनी में भी आएगा। ओके, तो सेल बायोलॉजी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट, 2-3 क्वेश्चंस तो आ जाएंगे। क्लियर, तो सेल बायोलॉजी में हमारा क्या क्या है, फर्स्ट तो है हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल कैरेक्टरिस्टिक। कुछ फीचर्स दे दिया होगा, बोला होगा कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट से इनमें से कौन से बेसिस में डिफरेंट है, राइट, ये आ सकता है। क्लियर, देन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में है, देन सेल जंक्शन के बारे में है, जितने टाइप के सेल जंक्शन हो गए, डेस्मोसोम्स हो गए, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, दीज थिंग्स। ओके, देन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सिसोम, ऑल दीज थिंग्स। ओके, देन साइटोस्केलेटन, इसमें क्या आएगा आपका माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबल्स, राइट, दीज थिंग्स। देन आपका आएगा न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका न्यूक्लियर पोर का, राइट, तो वो ध्यान में रखना है। देन आएगा सेल साइकिल। ओके, सेल साइकिल पता है आपका, जो जी फेज, एस फेज, एम फेज जो भी है, देन माइटोसिस, मियोसिस, ऑल दीज थिंग्स। ओके, सेल साइकिल में आता है। क्लियर, तो कौन से स्टेज में क्या होता है, ओके, वो ध्यान में रखना है, कौन से स्टेज में क्या होता है, राइट, रेप्लिकेशन कब होता है डीएनए का, क्लियर, डबलिंग कब होता है डीएनए का, क्लियर, दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। देन आएगा आपका जो क्रॉसिंग ओवर कब होता है, राइट, कौन से स्टेज में, क्लियर। देन आपका आएगा कि सिग्निफिकेंस क्या है,
राइट, माइटोसिस या मियोसिस का। कुछ ऑप्शंस दे दिया होगा तो बोलेगा कि माइटोसिस का इनमें से क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। देन आपका आता है सेल सिग्नलिंग। ओके, इट इज अ वास्ट चैप्टर, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, रिसेप्टर्स के बारे में याद रखना है, मॉलिक्यूल्स के बारे में याद रखना है, ओके, जो पाथवेज है उनके बारे में याद रखना है, क्लियर। जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स रिसेप्टर्स हैं, ओके, और उनका मेन एक्शन कहाँ पे होता है और क्या रिलीज होता है, ओके, वो आपको याद रखना है, क्लियर। देन आएगा एपोप्टोसिस एंड कैंसर। ओके, प्रोग्राम सेल डेथ एंड कैंसर के कुछ फीचर्स, तो इसमें ट्यूमर भी आते हैं, क्लियर। तो ये देखना है। ओके, नाउ कम टू योर यूनिट 7, दैट इज बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ओके, तो इसमें आपका आता है बायोमोलिक्यूल्स, देन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, देन लिपिड मेटाबॉलिज्म, देन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, then enzymes and mechanism of enzyme action, inhibition of enzyme action, okay, then oxidative phosphorylation and respiratory chain, clear। तो ये सब तो इनमें से बहुत सारे साइकिल्स आ जाएंगे जो साइकिल्स की आपको जरूरत भी है। ओके, कोई भी साइकिल से क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे तो मेन फोकस एरिया आपका क्या रहेगा। फर्स्ट तो ये रहेगा कि जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल बायोलॉजी में, राइट, यूनिट 6 में जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, स्ट्रक्चरल फीचर्स, ओके, देन उनका फंक्शनल फीचर्स क्या है ये ऑर्गेनेल्स का, राइट। देन क्या क्या थ्योरीज एसोसिएटेड हैं, जैसे कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हो गया, राइट। क्या क्या मॉडल्स एसोसिएटेड हैं, सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे मॉडल्स हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ओके, राइट, उनका पिक्यूलियर फीचर क्या है उन मॉडल्स का, किसने दिया था, कब दिया था, ओके। देन आपका आता है प्रोटीन रिसेप्टर सिग्नलिंग प्रोसेसेस एंड पाथवे, जो कि आपका सेल सिग्नलिंग में आता है, ओके। देन साइकिल्स एसोसिएटेड विथ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, यूनिट 7 जो मैं दी हूँ यहाँ पे, यूनिट 7। तो इनमें जो साइकिल्स एसोसिएटेड हैं वो देखना है आपको। तो वो साइकिल्स में क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, उनका लोकेशन क्या है सेल में, राइट, एंड उनका रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स क्या है, ओके। तो कमेंट सेक्शन में आया था कि मैम बता दीजिए कि एंजाइम एंड कोफैक्टर क्या है, वो हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक लिस्ट बना के छोड़ देंगे, चिंता की कोई बात नहीं, ओके। देन नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल एंड कॉन्फ़िगरेशनल फीचर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ओके। तो जो बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, राइट, एंजाइम्स जो है, क्लियर। तो उनका स्ट्रक्चरल एंड कॉन्फ़िगरेशनल फीचर्स क्या है, एनंशियोमर्स क्या क्या है, राइट। देन आइसोमर्स, क्या कौन किसका आइसोमर है, राइट, डी फॉर्म, एल फॉर्म, ऑल दीज थिंग्स, ओके। जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा देख लेना, राइट। फिर नेक्स्ट आपको फोकस करना है लास्ट में रेगुलेशन ऑफ दिस पाथवेज, ओके। वेरियस साइकिल्स आप पढ़े हैं, राइट, बायोकेमिस्ट्री में प्रोसेसेस बहुत सारे पढ़े हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, तो उनका रेगुलेशन कैसे होता है, ओके, हार्मोनल कंट्रोल क्या है, या फिर आपका कौन सा केमिकल्स एंजाइम सब रेगुलेट करते हैं, राइट, बॉडी का कौन सा सिस्टम रेगुलेट करता है, क्लियर। तो वो सब आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। नाउ कम टू द 8th यूनिट, that is principles of genetics, okay, so this is very important unit, clear। आपका सेल बायोलॉजी हो गया, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स हो गया, क्लियर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम हो गया, क्लियर, आपका बायोस्टैटिस्टिक्स हो गया, ये जो सब है दीज आर कॉमन, ओके। और एक आपका है बायोमोलिक्यूल्स, राइट। तो ये सब आपका कॉमन पार्ट है, राइट, इन लाइफ साइंस, in botany, in zoology, in biotechnology, bioinformatics, okay। environmental science में नहीं आएगा, environmental science में आपका ecology and ecosystem आ जाएगा, okay, clear। तो ये common चीज है, right। तो principles of genetics जो है इसमें आप बहुत सारे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, okay। तो मैं बताऊंगी किस पे ध्यान देना है तो मार्क आप सिक्योर कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या क्या आता है, आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स आता है, जो लॉज ऑफ मेंडल है, राइट। देन डेविएशन टू मेंडलिज्म, जैसे कि मल्टीपल एलेलिज्म हो गया, देन कोडोमिनेंस, देन योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑल दीज थिंग्स, ओके। देन आता है एपिस्टैटिक इंटरैक्शंस, जो आपको चाहिए मैं वही ही वीडियो में दी हूँ, ओके, रेशियोज और उनके डेफिनेशंस, क्लियर।
और एग्जाम्पल्स आपको अगर चाहिए तो बोल देना, मैं वो भी दे दूंगी। क्लियर। नाउ कम टू सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, देख लेना वो। देन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, प्रोसेसेस, टाइप्स, राइट, मैकेनिज्म थोड़ा देख लेना। मतलब इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेसिकली आपको देखना है, क्योंकि एमसीक्यूज आएंगे, राइट। पूरा प्रोसेस आपको लिखना नहीं है कि नहीं। आपका अगर फंडामेंटल क्लियर है तो आप अच्छे तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो सही तरह से। ओके, देन आता है आपका म्यूटेशंस। ओके, म्यूटेशन में आपका टाइप्स आ जाएगा, जैसे कि फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, ओके, क्रोमोसोमल एबरेशन जो भी है। क्लियर। देन म्यूटाजेंस, दैट इज द म्यूटाजेनिक एजेंट्स, एक्सरे हो गया, केमिकल म्यूटाजेंस हो गया, राइट। देन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स, ओके, मेथड्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन, आपका जो अटैच्ड एक्स मेथड है, सीएलबी मेथड है। ओके, तो ये सब आता है यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, तो सेक्स डिटर्मिनेशन आप क्रोमोसोमल, बेसिकली क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन आपका है जो मैन में है, ड्रोसोफिला में है। ओके, तो देख लेना वो। देन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, देन आता है आपका ट्रांसग्रेसिव वेरिएशन। फिर नेक्स्ट आता है आपका लास्ट में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। ओके, जिसमें मैटरनल इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस, ऑल दिस थिंग्स कम। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस तो आपका नहीं है, मैटरनल आपका मैटरनल इफेक्ट है और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है। ओके, तो अभी देखेंगे कि क्या फोकस करें, लेकिन बिफोर दैट लेट्स गो टू अनदर यूनिट, दैट इज यूनिट 9, जिसमें आपका है क्या, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका क्या क्या है, पहला है रेप्लिकेशन, देन आएगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, देन आएगा आपका ट्रांसलेशन, देन आता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके, सेंट्रल डोग्मा आता है, देन ओपेरन कॉन्सेप्ट आपका, लैग ट्रिप, ओके, देन आपका जेनेटिक कोड जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट, उसके साथ उबल हाइपोथेसिस भी है, पर दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि कौन दिए थे, कब दिए थे। ओके, अबाउट समथिंग अबाउट टीआरएनए। ओके, देन आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, देन प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए, देन आपका है जीन रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी आरएनएज। ओके, तो ओवरऑल इसमें आपका बहुत सारे चीज आते हैं, है कि नहीं, लेकिन मेन फोकस पॉइंट आपका क्या रहेगा, तो पहला तो ये रहेगा कि डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेरियस लॉज एंड प्रोसेसेस। ओके, देन आएगा आपका रेशियोज, आपको याद रखने हैं। प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स में जितने सारे रेशियोज हैं, एपिस्टेटिक इंटरेक्शन में बहुत सारे रेशियोज हैं, डेविएशन टू मेंडलिज्म में नए रेशियोज आते हैं, राइट। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का देख लेना, आपका जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्लियर, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, क्लियर। देन लिंकेज मैप जो बनाते हैं, ओके, कैसे बनाते हैं वो देख लेना, क्लियर। देन म्यूटेशन में तो आपका टाइप्स ये सब आ गया, क्लियर। देन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का रेशियो, क्लियर, जैसे कि आप लोगों का ये हो गया, क्या बोलते हैं, आपका आई कलर, राइट। तो ये सब चीज देख लेना, रेशियोज जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में भी जो डेविएशंस हैं, ओके, मैटरनल इफेक्ट की वजह से क्या होता है वो सब देख लेना, एग्जाम्पल्स भी याद रखना है, क्लियर। तो ये सब जो प्रोसेसेस हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, क्लियर, या फिर आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया, ट्रांसग्रेसिव वेरिएशन हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस हो गया, तो इनका साइलेंट फीचर्स आपका क्या क्या है, क्लियर। देन एंजाइम्स इन्वॉल्व, तो बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो सब है उनमें एंजाइम्स काम करते हैं, है कि नहीं, तो उनका नाम याद रखना है। देन कंडीशंस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस इन द प्रोसेसेस। ओके, तो कौन से कंडीशन में ये होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ये प्रोसेसेस में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं, क्लियर। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स में जो सब है उनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और एक चीज है आपका जो साइलेंसिंग प्रोसेस, स्प्लाइसिंग प्रोसेस, ओके, तो ये सब थोड़ा थोड़ा प्रोसेसेस हैं जिनके आपको पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ही याद रखना है। ओके, क्लियर, समझ में आया। नाउ कम टू यूनिट 10। ओके, तो यूनिट 10 में आपका आता है इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। ओके, तो इसमें आपका क्या क्या है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, देन फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ओके, देन आपका आता है पॉपुलेशन के बारे में, जिसमें आपको उनका एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, प्रिंसिपल्स एंड इक्वेशंस को पढ़ना है। देन आपका आता है कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, देन इकोटोन, एज इफेक्ट, सक्सेशन,
theories of climax community, then nutrient and biogeochemical cycles. Okay, then फिर आता है आपका conservation of biodiversity. Types क्या क्या है, clear? Significance क्या है, क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों हो रहा है, कंजर्वेशनल स्ट्रेटजीज क्या क्या है, क्लियर? एंडेंजर्ड स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में देखना है. ओके, रोल ऑफ कन्वेंशंस, कमिटीज, एक्ट्स, ओके, प्रोजेक्ट्स भी है, राइट? देन आपका आता है लास्ट में बायोस्टैटिस्टिक्स में आपका क्या क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक्स, मीन मीडियन मोड. ओके, क्लियर? देन डिस्पर्सन, टेस्टिंग हाइपोथेसिस जिसमें आपका आता है काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट. ओके, देन कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस. तो कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस इतना ज्यादा तो अभी तक एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जो मीन मीडियन मोड पार्ट है, राइट, और जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस है उनमें से कुछ प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं. ओके, डिस्पर्सन के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में. ओके, तो पूरा इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स में क्या मेन फोकस एरिया आपका रहना चाहिए. तो पहला ये है कि आपको देख लेना है डेफिनेशंस. ओके, इकोटोन किसे बोलते हैं, नीश किसे बोलते हैं, हैबिटेट किसे बोलते हैं, क्लियर? देन ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड के बारे में है वो बेसिकली आपका ये है जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन पार्ट है. ओके, कॉमेंसलिज्म हो गया, एमेंसलिज्म हो गया, ओके, सिम्बायोसिस हो गया. तो इसका एग्जांपल्स कौन कौन से ऑर्गेनिज्म वो शो करते हैं वो आपको ध्यान में रखना है. ओके, देन आता है फॉर्मूलाज. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. ओके, देन पॉपुलेशन जो है एट्रीब्यूट्स उनमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, राइट? तो वो आपको देखना है, क्लियर? देन आपको देखना है अबाउट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स एंड सेंचुरीज. ये तो मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बोल दी हूँ कि इसका आपको एक चार्ट बना ही लेना है. ओके, कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, कौन सा जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, कौन सा बॉटनिकल गार्डन या सेंचुरी कहाँ पे है, क्लियर? और ये जो कंजर्वेशन लोकेशंस हैं उनमें किस स्पीसीज को वहां पे प्रिजर्व किया जाता है, क्लियर? प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ये देखना है आपको. नेक्स्ट आपका आता है द नेम्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोजेक्ट्स, एक्ट्स एंड देयर फंक्शंस. ओके, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके, बेसिकली कंसिडरिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक्ट्स हैं. ओके, तो वो कब इम्प्लीमेंट हुए थे, कब अमेंड हुए थे, उनका फंक्शन क्या है, उनका एम क्या है, वो ध्यान में रखना है आप लोगों को, क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज व्हाट, योर इम्यूनोलॉजी. ओके, तो इम्यूनोलॉजी में आपका आता है थ्योरीज, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, डिसफंक्शंस एसोसिएटेड, देन एंटीजेंस, देन आता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, देन आता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, देन आपका आता है साइटोकाइंस, हाइपरसेंसिटिविटी, वैक्सीन्स. ओके, तो इसमें आपका मेन फोकस एरिया क्या होनी चाहिए, पहला तो डेफिनेशंस एंड व्हाट आर द टर्म्स व्हिच आर एसोसिएटेड, ओके, इम्यूनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में, क्लियर? देन आपका आएगा which structures are involved, basically antigen and immunoglobulin की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, देन characteristic feature of antigens and immunoglobulin, okay, along with their functions as well as the mechanism of action, clear? Then आपको ध्यान में रखना है which technologies are associated, clear? Then आपको ध्यान में रखना है the pathways of antigen presentation and complement activation, okay? Then various therapies, clear? Then various types of vaccines, then availability of vaccines for various diseases, क्या क्या recent development हुआ है, then about the DNA and recombinant vaccines, okay, क्या क्या available है, clear? उनको ध्यान में रखना है, disease और उसका वैक्सीन, clear है तो है, नहीं तो नहीं. ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट में आता है what, your evolutionary biology. ओके, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में आपका है हिस्ट्री ऑफ लाइफ, देन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, देन आपका आता है प्रोसेसेस ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, देन आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स, देन आपका आता है स्पीसीज कॉन्सेप्ट, एंड देन लास्ट में आपका आता है इवोल्यूशन अबव द स्पीसीज लेवल. ओके, तो मैं आपको बोलूंगी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स है और जो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन है, ये दो पार्ट को आप अच्छी तरह से देख के जाइएगा.
ओके तो ये तो पार्ट बी एंड ई। ओके ये पार्ट से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा समझ में आया? मतलब इस यूनिट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बी और ई में आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों आपका फोकस एरिया होनी चाहिए। क्या क्या थ्योरीज इवोल्यूशंस के हैं? ओके एक्सटेंशन के हैं। देन व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ओके इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि आपका हार्डी विनबर्ग कॉन्सेप्ट भी आपका आता है, राइट? जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में आता है। क्लियर? तो ये सब आपको देखना है जिसमें से आपका क्वेश्चन आता है। क्लियर? बी एंड ई ये आपका मेन फोकस एरिया होनी चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट जूलॉजी सिलेबस। ओके तो क्या आपका मेन फोकस एरिया होनी चाहिए, क्या क्या यूनिट्स आपके हैं, उनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। क्लियर? ये मैं आपको अच्छी तरह से बता दी हूँ। और इसका जो एक्चुअल पीडीएफ है दैट इज प्रोवाइडेड बाय डीएचई ओडिशा, वो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज इन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके तो वहां पे आप लोग देख लेना। दोपहर तक आपका जूलॉजी सेट आ जाएगा, तो तब तक हमारे साथ बने रहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो कोई भी तरह से हेल्पफुल हो रहा है देन लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।